गुड इवनिंग बच्चों, संसारपुर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 13.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है कि शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें आकृति नहीं दी गई है, आपको पेपर में आकृति जरूर बनाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या कहा गया है, शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो कुल दूरी है ये 10.5 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, व्यास और तिर्यक ऊंचाई इसे कहते हैं, ये भी दिया गया है कितना, 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेंगे हमें क्या क्या ज्ञात है। जो व्यास है यानी डी, वो हमें पता है 10.5 सेंटीमीटर, लेकिन हमें व्यास न चाहकर हमें क्या चाहिए, त्रिज्या। और आपको पता है कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ठीक है, इसे हम लोग और सॉल्व करेंगे। तो देखिए दशमलव हटाने के लिए नीचे 0 लगाएंगे, ये दशमलव हट जाएगा। ठीक है, अब इसे हम लोग काट सकते हैं। तो 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 5 एकन्नम 5, यानी आया 21/4 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद हमें एल दिया गया है, तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई को हम लोग एल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और ऊंचाई को एच से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर केवल इतना कहा गया है कि शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला आपको पता है, क्या फार्मूला होता है, पाई आर एल ये होता है। और पाई का मान हम लोग रखेंगे 22/7, आर का मान हम रखेंगे 21/4 और एल का मान दिया गया है 10। ठीक है, इसे हम लोग काटेंगे। 7 एकन्नम 7, 7 त्रिक 21 और 2 दूनी 4, तो 2 पंचे 10, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, तो 11 33 हो जाएगा। और गुणे 5, तो देखिए 5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 3 15 1 16, यानी 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, केवल पाई आर एल इसका फार्मूला लगाना था शंकु का वक्रपृष्ठ का और मान रखकर सॉल्व कर देना था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 12 मीटर और आधार का व्यास 24 मीटर दिया गया है। ठीक है, इस बार देखिए जो आधार का जो व्यास दिया गया है वो दिया गया है 24 मीटर। ठीक है, और जो तिर्यक ऊंचाई दी गई है वो दी गई है 12 मीटर। ठीक है, तो देखिए अगर हमें व्यास यानी डी दिया गया है 24 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी व्यास का आधा, यानी कि 12 मीटर। ठीक है, और जो तिर्यक ऊंचाई यानी एल दिया गया है वो है 12 मीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, केवल हमें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय
क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, देखिए ये शंकु का वक्र पृष्ठ हो जाता है और इसके जो नीचे जो बना हुआ जो आधार होता है, यानी शंकु कैसा होता है, ऐसे होता है, ठीक है, तंबू के आकार का, और नीचे क्या होता है, एक वृत्त बना, वृत्त के आकार का बना होता है, यानी एक प्रकार का आधार होता है, ठीक है। तो यहां पर फार्मूला लगेगा शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, बस फार्मूले को रखेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, आधार का हो जाता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर जो भी कॉमन मिल रहा है उसे हम कॉमन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर पाई और आर कॉमन मिल रहा, यहाँ पर एल बचेगा और यहाँ पर आर बच जाएगा, ठीक है। और पाई का मान हम लोग रखेंगे 22/7 और आर हमें दिया गया है कितना, 12, एल हमें 12 दिया गया है और प्लस ये भी त्रिज्या भी कितना हो जाएगा, त्रिज्या भी कितना है, 12 है, ठीक है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक तो नहीं है, ऊंचाई यहाँ पर 12 दी गई है। देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक है, मिस्टेक यह है, ये है कि तिर्यक ऊंचाई 12 ने देकर कितनी दिया गया है, 21 मीटर दिया गया है। कितना, इसे आप लोग सुधार लीजिएगा, कितना दिया गया है, 21 मीटर, ठीक है। तो तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी 21 मीटर। यहाँ पर भी हम इसे सही कर देंगे, इसे आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। और 21 त्रिज्या हो जाएगी आपकी 12 मीटर। तो इसे अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22/7 गुणे 12 गुणे 2 1 3 3, इसका हम लोग गुणा करेंगे। देखिए 22 का 12 में गुणा करेंगे, उसके बाद 33 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8712/7, ठीक है। इसे आप गुणा करवा सकते हैं। अब इसे हमें 7 में भाग देना होगा, 8712 में 7 का भाग देंगे तो आएगा 1244.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए आसान क्वेश्चन था, कोई भी दिक्कत की बात नहीं थी इसमें। आपको करना क्या था, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल जोड़ देना था, या आप सीधे इस फार्मूले को याद रख सकते हैं, ठीक है। ये सीधा सिंपल सा फार्मूला है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर एल प्लस आर। इस फार्मूले में मान को रखकर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में कहा गया है एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, और तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए, पहला कहा गया है कि आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या मतलब इसका आधा भाग, ये हमें ज्ञात करना है। त्रिज्या मान लेते हैं कितनी है, आर। और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा गया है ज्ञात करने के लिए। तिर्यक ऊंचाई देखिए, ये जो ऊंचाई है ये तिर्यक ऊंचाई दे दिया गया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें जो जो ज्ञात है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए हमें तिर्यक ऊंचाई एल पता है कितना, 14 सेंटीमीटर, और हमें क्या ज्ञात है, और हमें ज्ञात करना है त्रिज्या, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात है। तो लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए पहला काम हमें आधार की त्रिज्या निकालना है। त्रिज्या हम लोग कैसे निकालेंगे, हम इसका इस्तेमाल करके, किसका, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का इस्तेमाल करके निकालेंगे। तो लिखेंगे शंकु का पृष्ठीय
क्षेत्रफल कितना दिया गया है, देखिए 308 दिया गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए शंकु का वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर एल, और ये कितना है 308। पाई का मान हम लोग रखेंगे 22/7, आर हमें ज्ञात करना है, एल कितना दिया गया है 14 दिया गया है, बराबर में 308। इसे हम लोग काटेंगे, 7 एकन्नम 7, 7 दूनी 14। इसे भी काटेंगे, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10, 2 चौको 8। ठीक है, इसे और काट लेते हैं। तो देखिए इसे हम सीधे काटेंगे, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, और 2 7 14, 2 7 14, और 11 एकन्नम 11, 11 सते 77। तो आर की जो वैल्यू है वो कितने निकल के आई, 7 सेंटीमीटर। तो एक हमारा आंसर ये हो जाता है, पहला नंबर। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके लिए हम यहाँ पर देखिए लाइन खींच देंगे और लिखेंगे शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फार्मूला जस्ट इसको अभी इसके पहले वाले हमने क्वेश्चन में किया था। क्या था, सीधा सीधा फार्मूला पाई आर एल प्लस आर, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मान को रखेंगे। पाई का मान हम लोग रखेंगे 22/7। आर की वैल्यू देखिए दिया गया है कितना, आर की वैल्यू निकल के आई है 7, और एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू 14 दी गई है, 14 प्लस आर की वैल्यू 7 है। तो देखिए 7 से 7 हम लोग काटेंगे, और यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 22 गुणे 14, 7 हो जाएगा 21। ठीक है, तो 21 दूनी 42 के 2 हासिल 4 हो जाएगा, 21 दूनी 42, 4 46, यानी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। चलिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए इसमें कहा गया है शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। ठीक है, जो तंबू है वो 10 मीटर ऊंचा है, और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ज्ञात कीजिए, पहला नंबर ज्ञात करना है तंबू की तिर्यक ऊंचाई। दूसरा नंबर कहा गया तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें जो दिया गया है पहले उसे हम लिखेंगे। तो देखिए ऊंचाई दी गई है 10 मीटर, ये जो शंकु की ये जो ऊंचाई है ये कितनी दी गई है 10 मीटर। ये ऊंचाई हो जाएगी आपकी 10 मीटर, और आधार की जो त्रिज्या है ये दिया गया है 24 मीटर। ठीक है, और कहा गया है तंबू की तिर्यक ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं कि हमें एल ज्ञात करना है। ठीक है, और लागत ज्ञात करनी है। तो जो हमें दिया गया है यहाँ पर हम लिखेंगे, त्रिज्या दी गई है 24 मीटर, और उसके बाद ऊंचाई दिया गया है 10 मीटर। हमें एल ज्ञात करना है, तिर्यक ऊंचाई और लागत ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहला नंबर हमें तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई। तो इसका फार्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, इधर से हम लोग स्क्वायर हटा देते हैं, तो इसलिए इधर क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है। तो एल बराबर आ जाएगा अंडर रूट, एच की वैल्यू कितनी दी गई है 10 दिया गया है, 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100,
और 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। ठीक है, और इसे हम लोग जोड़ेंगे तो 500 ये हो गया और 100 ये, यानी 676। और ये किसका वर्गमूल है? ये 26 का वर्गमूल है। ठीक है, यानी तिर्यक ऊंचाई आई कितनी? 26 मीटर। अब देखिए यहाँ पर हमें लागत ज्ञात करना है। तो लागत ज्ञात करने के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं? हमने पिछली क्लास में भी आपको बताया है कि जब कभी भी लागत ज्ञात करना हो तो लागत बराबर फार्मूला होता है क्षेत्रफल गुणे दर। लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल ना होकर क्या है? शंकु का वक्रपृष्ठ है। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और गुणे दर। और दर कितनी दी गई है? देखिए 10 कितनी है? 70 रुपये। तो लागत बराबर शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल और दर है 70। तो पाई का मान रखेंगे 22/7। आर की वैल्यू देखिए कितनी है? आर की वैल्यू दी गई है 24 और एल की वैल्यू दी गई है कितनी आई है? 26 आई है। ठीक है, और ये हो जाएगा 70। तो इसे हम लोग काटेंगे 70 को, तो यहाँ पर आएगा 10 और इसका हम लोग गुणा कराएंगे, इसका हम लोग गुणा कराएंगे और इसका भी गुणा कराएंगे। तो ये आ जाएगा 22 गुणे 24 गुणे 10 का गुणा करा देंगे तो 260 हो जाएगा। इसका आप लोग गुणा करवा सकते हैं आराम से। तो गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 13,728 रुपये। इतनी रुपये लागत आएगी। ठीक है, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो कितने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन थे आज की क्लास में। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और अगर समझ में आ गए हों तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है बच्चों, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।